तो चलिए शुरू करते हैं। प्रॉब्लम है, जब ईद होती है तो बकरे काटो तो कोई प्रदूषण नहीं है, और जब क्रिसमस होती है तब पटाखे चलाओ तब कोई प्रदूषण नहीं है, लेकिन जब दीपावली आती है तब प्रदूषण हो जाता है, होली आती है तब ये कहते हैं पानी वेस्टेज हो रहा है। अरे तुम्हारा सब कुछ पीछे हमारे सनातनियों के पीछे पड़े रहोगे क्या? झूठ बोल रहा है। नो 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 नो, आई एम टेलिंग यू। या फिर इस देश में एक मिनट सुनिए, 10 सेकंड मेरे, 10 सेकंड मेरे। तो क्या आप ये क्या चाहते हो? आप क्या चाहते हो? हवा में धर्म के नाम पर, यही धर्म है क्या? प्रकृति को लेकर चलना धर्म है, प्रकृति को साथ लेकर चलना धर्म होता है। तो जल प्रकृति को खत्म करना धर्म नहीं है। प्रकृति नहीं है, जल प्रकृति नहीं है और हवा को खराब करो। अरे जल प्रकृति नहीं है, धर्म है क्या? अरे ये सब चीजें हैं तो ये सब चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। इस चीजों को हर त्योहार पे लागू करो ना। हर पे है नहीं है? कामाख्या देवी में करता है तब नहीं दिखता हमको, सब जगह दिखता है, कामाख्या देवी में, सब जगह दिखता है। माता के हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं, हम उसके भी पक्ष में नहीं। सिर्फ मुसलमानों की दिखती है आपको? अरे हमको तुम्हारी भी दिखती है। प्रकृति को समझिए, हम प्रकृति को समझते हैं। जी जी जी, ओके 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 ओके। देवकिरण शदाब चौहान, क्या आपको लगता है ये बटेंगे और कटेंगे की जो पॉलिटिक्स है, इसकी शुरुआत किसने करी? जातियों में बांटने का प्रयास तो विपक्ष नहीं करा, अब कैसे हो गया है? दूसरी तरफ से भी तो काउंटर नैरेटिव आएगा ना। एक्शन हुआ है तो रिएक्शन होगा। एक्शन कर लिया आपने 2024 में, रिएक्शन आ गया हरियाणा में। 2024 के एक्शन का जो रिजल्ट आया उसमें बीजेपी पूर्ण बहुमत से नीचे आ गई। अब वो दोबारा वहीं जाना चाहती है। और कटेंगे जैसा शब्द भारत में इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए, चाहे कोई राजनीतिक व्यक्ति हो, धार्मिक हो। क्यों कटेंगे? हम सब जिएंगे, यहीं जिएंगे और देश के लिए जिएंगे। और सर तन से जुदा का नारा इस्तेमाल बिल्कुल गलत है, गलत है। हुआ है ना, हुआ है। इस देश में बहुत कुछ हुआ है। हिंदुओं के लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है। अरे सिर्फ नारा ही नहीं हुआ, मुसलमानों के लिए जुदा हुआ है। ठाकुर साहब, हम भी ठाकुर हैं, हमें बोलने दीजिए। अच्छा, मतलब इस्लाम धर्म में भी ठाकुर होते हैं? हाँ होते हैं। मैं तो कह रहा हूं ना, इसमें कोई ठाकुर साहब नहीं है। फॉर योर कंफर्मेशन, इनकी जानकारी के लिए बता दें, मैं ठाकुर नहीं हूं। अच्छा, हाँ, ये मुझे समझ लेना। कंफ्यूजन था। मतलब यहाँ भी हम अपना खेल कर रहे हैं। रिश्ता मत बनाइए। नहीं मैं हूं, आप नहीं है, मैं हूं। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं। आप नहीं है, ठीक है। ये आपने मतलब फुल टॉस बॉल दे दी थी उनको, तो छक्का तो मारना ही था। नहीं तो मैं बोल रहा हूं ना, आप नहीं है, बात अलग है। मैं श्री राम का रिश्तेदार हूं, मैं रिश्तेदार हूं। काश वो रिश्तेदारी अब तक निभाते। अभी भी निभा रहा हूं, इसीलिए बोल रहा हूं सच। वो रिश्तेदारी आज भी निभा रहा हूं, इसीलिए बेबाक होकर के बोल रहा हूं कि अगर कोई देश के खिलाफ बात करता है, कोई किसी को काटने मारने की बात करता है, चाहे टोपी लगाकर करे, तिलक लगाकर करे, क्या कोई राजनीतिक व्यक्ति करे, कोई भी करे, मारने काटने की बात इस देश में नहीं। मारने काटने की तो बात करी नहीं, बोला बटेंगे तो कटेंगे। कटेंगे क्या कटेंगे? कटेंगे लफ्ज किस कटेंगे, क्या कटेंगे ये तो बताएंगे। ये मुझे 10 सेकंड, 15 सेकंड लीजिए। लेकिन हमारा मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी अब राजनीतिक लाभ के लिए, अब इन्होंने कहा कि लोग वोट जिहाद कर रहे हैं। शहजाद भाई को जिहाद का मीनिंग मालूम नहीं। प्रधानमंत्री जी जब चाइना से मुकाबले की बात करते हैं, जब पाकिस्तान से मुकाबले की बात करते हैं, तो उस समय जिहाद कर रहे होते हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए। जिहाद का मतलब है संघर्ष करना। जिहाद का मतलब यह नहीं है कि किसी मासूम की हत्या कर देना जिहाद होता है, नहीं होता। इसको कंडम करना पड़ेगा। शहजाद कटेगा क्या? हाँ, मैं सब उस पर जवाब देता हूं। देखिए, पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि बटोगे तो कटोगे। कटोगे किससे? अपनी जड़ से, अपने मूल से, अपनी संस्कृति से। अब जिनकी कसाई मानसिकता है उसके लिए कटने का एक ही मतलब होता है। मैं क्या कर सकता हूं भाई? कसाई मानसिकता से मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। दूसरी बात, यहां पर कुछ लोग जो बैठे हैं, जो अवतरित हो जाते हैं एक आध डिबेट में, उनसे पूछे ना कि बहुत बुरा लग रहा है ना, अपग्रेड हो गया नारा, अपग्रेड हो गया नारा। तो ये नारा जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाना बोला गया, किया फतवा जारी। हिंदू हिंसक है, किया फतवा जारी। सुन लीजिए आप कान खोल के। द्वारका में नाटक होता है, किया फतवा जारी। मंदिर जाने वाले लड़की छेड़ते, किया फतवा जारी। अमीर जी, इसका जवाब सुन लीजिए, कान खोल के सुनिए। जब ओसामा बिन लादेन जैसे, अल-कायदा जैसे लोग जिहाद बोलकर आतंकवादी हमले करते, जो जिहाद का मतलब समझाते, कितने अपने फतवे जारी किए और कहा यह जिहाद नहीं होता। अभी विवेक जी ने बोला कि प्रकृति के साथ जुड़ना चाहिए, महाराज जी को बोल रहे थे। तो ट्रीज काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। क्रिसमस में क्यों ट्री काटते हो? बकरे काटना तो प्रकृति के साथ नहीं है। एक मासूम बकरे को क्यों काटते हैं? बोलो कि ब्लड लेगी और गलत कह रहे हो, बीच में नहीं, गलत कह रहे हो। विवेक जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। विवेक जी, मैंने विवेक कंप्यूटर पे, विवेक एक तो मेरा निवेदन है, 10 आपने सेकंड राम जी के गमती बात को 10 सेकंड रखा हुआ है, आपको डाल लीजिए। अगर डालना है तो अपनी बात को 10 सेकंड में क्या हुआ? समय हुआ नहीं होता।
मैं केवल इतना कह रहा हूं कि जैसे कहते हैं ना क्रैकरलेस दिवाली, एक बार सारे राजनीतिक दल अपील करें, ट्रीलेस क्रिसमस होनी चाहिए और ब्लडलेस ईद होनी चाहिए, सबके असली चेहरे सामने आ जाएंगे। और आखिरी बात, बस मेरी रटी हुई है या नहीं, कुछ लोगों की हटी हुई है। जब से पसमानदा बोलता है, कुछ अंसार और सैयदों की हटी हुई है, क्योंकि मुस्लिम और पसमानदा को बैठने नहीं देते। हिंदू की जाति बोलने वाले मुझ जैसे मुसलमान को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हटी हुई है, आपके धर्म पे कुछ ओके। और अंसार रजा की बारी है, अंसार रजा किसी के बीच में नहीं बोलते। अब पहली बात तो मैं एक बात बता दूं आपसे, जिसने भी ये कहा कि राम मंदिर में नाच गाना हो रहा है, वो उसने गलत कहा, उसका देश के मुसलमानों से ना जोड़ो। नंबर 1। एक राहुल गांधी ने कहा था। मैं क्या कह रहा हूं आपसे, राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है। राहुल गांधी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं है, और राहुल गांधी पे फतवा नहीं लग सकता। एक मिनट, नहीं सुनिए। दूसरा, हम कोई सेकुलर नेता नहीं बोला। मैं क्या कह रहा हूं, मैं एक बात कह रहा हूं, अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी हो, अगर प्रभु राम के मंदिर, सही कहा था राहुल गांधी ने, क्या गलत कहा? प्रभु राम के मंदिर, वो कह रहे गलत का, सुनको कहने दो, मैं सहमत रही हूं, वो डिप्लोमेसी झाड़े, मैं सहमत रही हूं, हम तो कह रहे हैं, मैं सहमत रही हूं, डिप्लोमेटिक बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी ने ठीक कहा था। अब देखिए आपके बगल में कहा, बॉलीवुड का पूरा